अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रोमबुक 11 3180 के अंदर आप विंडो कैसे इंस्टॉल करेंगे, विंडो 10 या 11। तो पहले आपने इसको ओपन कर लेना है बैक साइड से, और यहाँ पे एक स्क्रू होता है WPU स्क्रू, वो आपने रिमूव कर देना है। बैटरी रिमूव कर दें तो ठीक है, अगर बैटरी के बगैर चल जाए, वरना बैटरी को रहने दें कनेक्टेड। ये WPU स्क्रू हटा देना है आपने। उसके बाद जो है आपने इसे बंद कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद जो है इसकी बैक साइड बंद करने के बाद आपने एस्केप, रिलोड और पावर का बटन प्रेस करना है, शट डाउन करके। रिलोड और पावर का बटन प्रेस करने के बाद आपकी जो है क्रोम बुक वो डेवलपर मोड के अंदर जो है जाने के लिए तैयार होगी। यहाँ पे आपने जो है कंट्रोल D प्रेस करना है, जिससे डेवलपर मोड में ये चला जाएगा। तो यहाँ पे प्रेस एंटर कर देना है। OS वेरिफिकेशन ऑफ करनी है आपने। प्रेस एंटर करने के बाद ये OS वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन जो है ये ऑफ हो जाएगा। उसे दोबारा स्पेस से आप दोबारा वापस भी जा सकते हैं। फिर कंट्रोल D प्रेस करना है, और यहाँ पे 30 सेकंड के लिए जो है ये सिस्टम जो है डेवलपर मोड में चला जाएगा 30 सेकंड के लिए। उसके बाद ये प्रिपेयर करेगा डेवलपर मोड को, और यहाँ पे ये 5 मिनट लगाएगा। 5 मिनट्स यहाँ पे वो रहेगा, तो आपने वेट करना है 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए वेट करने के बाद जो है ये ऑप्शन आ जाएगी। स्किप करने के बाद आपने स्टार्ट कर लेना क्रोम बुक को दोबारा, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बाद आपने वाईफाई कनेक्ट करना है इसके साथ। नेटवर्क वाईफाई कनेक्ट लाजमी करना है। नेटवर्क वाईफाई के बाद आपने इसे ऑन कर लेना है, और इसे आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपने ब्राउज एज गेस्ट करना है। यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं करना, नीचे ब्राउज एज गेस्ट पे क्लिक करना है, और क्रोम बुक स्टार्ट हो जाएगी। क्रोम ओपन कर लेना नीचे से, और क्रॉश ओपन हो जाएगा। कंट्रोल T से प्रेस करेंगे तो ऊपर लिखी हुई है कमांड, आल्ट कंट्रोल T जो है वो प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा क्रॉच। क्रॉच में शेल टाइप करना है, और ये कमांड टाइप करनी है आपने। ये कमांड आपने टाइप करनी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। इससे जो है हम UEFI जो है वो सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे फार्मवेयर जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ये कुछ फाइल जो है सपोर्टिंग फाइल डाउनलोड करेगा, यहाँ पे वेट करना है आपने। WP अगर हटाएंगे तो यहाँ पे ये एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन पे चले जाना, आपने 2 नंबर प्रेस करना है, और UEFI फुल रोम फार्मवेयर डाउनलोड करना है। यहाँ पे Y प्रेस करना है फ्लैशिंग करने के लिए। उसके बाद फिर Y प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है वो नो करना है। अगर USB में आप इसका बैकअप रखना चाहते हैं फिर यस करेंगे, वरना एन प्रेस कर देंगे। अब आपका फर्मवेयर जो है वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना आपने। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है, मेन मेन्यू पे आप वापस आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो है रिबूट करना है, R प्रेस करना है आपने, और रिबूट रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने USB बना लेनी है GPT के अंदर, और USB लगा के आपने एस्केप प्रेस करना है बूट मेन्यू के लिए, बूट ऑप्शन के लिए। यहाँ पे बूट मेन्यू पे जाना है नीचे, और उस पर एंटर करके वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आएंगे या 4, तो नीचे USB जो है उस पर एंटर कर देना है। बाकी प्रोसेस सेम है विंडो इंस्टॉलेशन का, जैसे आप करना चाहें। तो हम यहाँ पे स्पीड अप कर देते हैं थोड़ा। तो ये हार्ड डिस्क आ जाएगी 0 MB को, लास्ट में होगी 20 MB। 32 GB है तो 32 GB है। सारे पार्टीशन उड़ा के आपने न्यू पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट करनी है। न्यू पे क्लिक करके, अगर ज़्यादा आपकी SSD है तो 2 पार्टीशन बना सकते हैं। यहाँ पे इसको फॉर्मेट करके ओके कर देना है, और विंडो इंस्टॉलेशन के लिए हमने इस पर नेक्स्ट को प्रेस कर लेना है। तो ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद आपकी विंडो जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगी। ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए विंडो मेरे जो है ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है क्रोमबुक के अंदर,
तो उसकी अलग से वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप इजीली जो है ड्राइवर भी इंस्टॉल कर सकेंगे क्रोमबुक 11 3180 के अंदर। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।